हेलो एवरीवन, वेलकम। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आपको अल्टीमेट एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको कौन सी डिवाइस यूज़ करना चाहिए। तो आप मोस्ट ऑफ द लोगों को एक ही जवाब होगा, वो है पिक्सल। ऑफकोर्स वो एंड्रॉइड खुद ही बना, मतलब गूगल का खुद का फ़ोन है, वो खुद ही बनाते हैं, है ना। तो अच्छा, ये तो पहला सवाल हो गया। तो दूसरा सवाल जो है वो है, अच्छा आपको अल्टीमेट TWS का जो बेहतरीन एक्सपीरियंस लेना है, मतलब बेस्ट TWS एक्सपीरियंस लेना है, तो आप कौन से प्रोडक्ट के नाम लोगे। आप मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, मतलब जो ज़्यादातर लोग लेंगे वो है एप्पल एयरपॉड प्रो। ऑफकोर्स क्योंकि वो बेहतरीन है, उसमें कोई डाउट है क्या। लेकिन भले ही वो थोड़ा महंगा है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही महंगा है तो महंगा है, लेकिन वो अच्छा है ऑफकोर्स, है ना। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें उसको बहुत बेहतरीन बनाते हैं। ऑफकोर्स उसमें एप्पल का इकोसिस्टम का भी हाथ है, चलो उसमें बाद में बात करते हैं। तो मैं सेम चीज़ अब बताऊं तो, क्योंकि आपको भी पता है कि एप्पल का जो एयरपोर्ट प्रो है वो एंड्रॉइड के साथ काम तो कर लेते हैं, लेकिन उसका सारे फीचर्स है ना वो काम नहीं करते, है कि नहीं। तो आपको अभी एंड्रॉइड में कुछ चीज़ बताना हो, मतलब एंड्रॉइड में बेस्ट TWS की बात करना हो, तो आप कौन सी बात करोगे। तो आपको बहुत सारे आते हैं, जैसे कि सोनी से आते हैं, सैमसंग से आते हैं, LG से भी आते हैं, जाब्रा के आते हैं अच्छे खासे, है ना। तो इतना सब मिलके भी एक एयरपोर्ट प्रो को बीट नहीं कर पाए, मतलब बीट करना छोड़ो, उसके बराबर भी नहीं पहुंच पाए, है ना। मतलब एप्पल एयरपोर्ट प्रो जो है ना वो ओवरऑल अच्छे TWS है। मतलब जनरली आप हम लोग को ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिन लोग का हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, मतलब वो एक चीज में स्पेशलाइज ना हो, जैसे कि मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूँ, बाकी काम नहीं कर सकता हूँ। जनरली इन लोगों से ज्यादा जो सारे काम ठीक ठाक कर लेते हैं, उन लोग का ज्यादा डिमांड होता है। सेम चीज एप्पल एयरपोर्ट प्रो के साथ भी हो रहा है। जनरली एप्पल एयरपोर्ट जो प्रो जो है वो किसी भी चीज में अच्छे नहीं है, लेकिन हर चीज वो कर लेते हैं। जनरली जो एंड्रॉइड की बात करें, जैसे कि नॉइस कैंसिलिंग की बात करो, जो सोनी के हेडफोन होते हैं, जैसे कि सोनी WF-1000 XM4 TWS होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं नॉइस कैंसिलिंग में। जैसे कि LG का साउंड बहुत अच्छे होते हैं, सैमसंग का भी साउंड भी अच्छे होते हैं, नॉइस कैंसिलिंग में ठीक ठाक हो जाते हैं, है ना। तो एक चीज में पर्टिकुलर होते हैं, हर किसी चीज में वो काम नहीं कर पाते। तो इसीलिए एप्पल एयरपोर्ट प्रो जो है अभी भी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बोलो या कंज्यूमर फोकस बोलो, और भी अच्छे हैं, मतलब वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं कि शायद कह सकते होंगे। लेकिन सेम चीज हम अभी तक पिक्सल के बारे में नहीं कह सकते थे, क्योंकि अभी तक पिक्सल के एक ही ईयरबड्स लॉन्च हुए थे, वो पिक्सल बड्स हैं, जो साउंड क्वालिटी तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे फीचर्स उसमें लैग करते हैं और थोड़ा वो सस्ता भी है। तो अभी जो है नया पिक्सल बड्स लॉन्च किया है, जिसको पिक्सल बड्स प्रो कहते हैं, और हम इस वीडियो में जानेंगे कि पिक्सल बड प्रो क्या एप्पल एयरपोर्ट प्रो को बीट कर पाएंगे या उसके बराबर भी पहुंच पाएगी नहीं, और बीट किए हैं तो कैसे किए हैं, है ना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को एप्पल एयरपोर्ट को बीट करना है तो हम लोग को ये जानना है कि वो एप्पल के एयरपोर्ट प्रो के कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो उसका पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको एप्पल का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका इकोसिस्टम, क्योंकि वो ऐसा लगते हैं कि एक की बॉडी में अलग अलग जो पार्ट्स है वो सिमलेसली कनेक्ट होते हैं। जैसे कि एप्पल की एयरपोर्ट के साथ आप मैक भी कनेक्ट कर सकते हैं, iMac भी कनेक्ट कर सकते हैं, फोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, टैबलेट भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो सिमलेसली कनेक्ट हो जाते हैं। वो उतना नोटिसेबल लैग भी दिखाई नहीं देते, मतलब उतना नोटिस नहीं होता। लैग होते हैं तो उतना नहीं होता जितना ब्लूटूथ वर्जन में होते हैं, जो मैं आ रहा हूँ। और क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं होता, एप्पल की एयरपोर्ट प्रो है ना उसमें W1 चिप लगा हुआ है, जो उसको लेटेंसी को थोड़ा कम करते हैं, और ऊपर से उसका ऑप्टिमाइजेशन भी एप्पल खुद करते हैं ना, क्योंकि वो एप्पल का प्रोडक्ट है, वो डिजाइन भी एप्पल खुद किए हैं, उसका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी खुद किए हैं, है ना। तो इस हिसाब से जो एप्पल के पास एडवांटेज आ जाते हैं। और वहाँ पे एंड्रॉइड की बात करें, वो जनरली वो ब्लूटूथ वर्जन के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब ब्लूटूथ वर्जन पुराना वर्जन के मुकाबले, जैसे कि अभी लेटेस्ट 5.3 है वो भी अच्छे हैं, जैसे कि 5.2 भी अच्छे थे, मतलब उसका जो कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट सीमलेस, मतलब एप्पल की तरह ही थे। लेकिन जो ब्लूटूथ वर्जन है वो जनरली थोड़ा स्लो होते हैं। भी एप्पल का जो है वो भी ब्लूटूथ के साथ चलते हैं, लेकिन उसका जो अंदर जो एक्स्ट्रा चिप लगा होते हैं उसको सिमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप देखोगे एप्पल के पास किसी भी फोन या किसी डिवाइस के साथ आप पहले से प्रो कनेक्ट करके रखोगे, वो खोलने के बाद ऑटोमेटिक उसको पॉपअप आ जाते हैं। और जनरली अभी तक तो एंड्रॉइड में नहीं आते थे, लेकिन अभी जो ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ ना वो भी धीरे धीरे इंप्लीमेंट होने लगे। और जो अभी मैं पिक्सल बड प्रो की बात कर रहा हूँ उसमें भी ये फीचर मिल जाते हैं। इसके लिए आपको जैसे कि आप गूगल की वेबसाइट में मिल जाएगा कि उसके लिए लोकेशन एक्सेस करना पड़ेगा, मतलब लोकेशन को परमिशन देना पड़ेगा। तो उसके लिए सिमलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसमें पता भी लगा सकते हैं कि आप गूगल के बर्ड्स होते हैं वो कभी गुम हो गए तो आप मैप के सारे जरिए भी ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आपके बहुत सारे फीचर्स तो आ ही जाते हैं कि नहीं। तो उसका सेकंड पॉइंट है वो है NC, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे पता है, एप्पल का जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन होते हैं, जो मतलब वो बेंचमार्क सेट करके रखे हैं, क्योंकि हर कोई उसको ही बीट करना चाह रहा था, मतलब उसको बीट कर पाए या ना पाए, लेकिन उसको मैच कर पाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। जनरली वो चीज हेडफोन के बारे में अलग होती है। हेडफोन में सोनी का जो हेडफोन होते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट होते हैं। पहले बोस था, बोस भी अच्छे हैं, और TW जो जनरली होते हैं वो पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, उसको आराम से कैरी कर सकते हैं ना। तो इसीलिए वो ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, मतलब वो कई बार आप ले जा सकते हैं। जो हेडफोन है उसके लिए कैरी करने के लिए कैरिंग पाउच चाहिए, उसको एक्स्ट्रा बैग कैरी करना पड़ेगा, ये सब बहुत कुछ है। जैसे कि आप एप्पल एयरपोर्ट प्रो या कोई भी TWS ले लो, आप पॉकेट में डाल के कहीं भी ले सकते हो, वो कन्वीनियंट है। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, जैसे कि मेट्रो में, बस में या फ्लाइट में या ट्रेन में, तो आप उसमें पहन लो, तो नॉइस कैंसिलिंग बाहर की जो अनवांटेड नॉइज होते हैं, जनरली जो व्हाइट नॉइज होते हैं, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। तो एप्पल एयरपोर्ट प्रो के पास आके कोई बोलेगा फिर भी आपको सुनाई नहीं देगा, सुनाई जरूर देगा, लेकिन थोड़ा ऐसा लगा कि बहुत दूर से वो बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि वो नॉइस कैंसिल कर रहे होते हैं ना। नॉइस कैंसिलिंग जो है ना एप्पल एयरपोर्ट प्रो के एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उसमें जब गूगल पिक्सल की बात करें, ऑफकोर्स वहाँ पे सोनी का जो WXM4000 है वो भी अच्छे खासे काम करते हैं, लेकिन वो कंफर्ट के मामले में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो उस मामले में जो पिक्सल बड्स प्रो है वो भी अच्छे हैं, क्योंकि वो पहले पिक्सल बड्स हैं उसमें यही एक सबसे बड़ा दिक्कत थी कि उसमें नॉइस कैंसिलिंग नहीं है। मतलब साउंड क्वालिटी तो सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन उसमें नॉइस कैंसिलिंग नहीं आता। लेकिन पिक्सल बड्स प्रो के साथ वो भी मिल जाएगा आपको नॉइस कैंसिलिंग। देखोगे एप्पल का जो फर्स्ट एयरपोर्ट है जो रबर गैसकेट के साथ नहीं आता, मतलब सॉरी उसको क्या बोलते हैं, रबर की जो होते हैं ना, जो कान में जाते हैं, उसके साथ नहीं आता, जो ओपन एयर
टाइप होते थे उसमें भी नॉइस कैंसिलिंग नहीं आते थे। तो सेम चीज गूगल के साथ भी हुआ। गूगल का जो पहला पिक्सल था वो वायर्ड था, ब्लूटूथ ईयरफोन वो था, और दूसरा जो है वो है पिक्सल बड्स ए, जिसमें साउंड क्वालिटी, बैटरी लाइफ ठीक ठाक मिल जाते हैं और साउंड क्वालिटी उसका अच्छे थे, उस हिसाब से वो अच्छे थे। लेकिन उसमें एक ही कमी है, उसमें नॉइस कैंसिलिंग। लेकिन अब जो पिक्सल बड्स प्रो है उसमें नॉइस कैंसिलिंग भी आते हैं, वो भी अच्छे खासे काम करना तो चाहिए। एप्पल एयरपोर्ट जिसके पास दोनों ईयरफोन है, जैसे कि एप्पल एयरपोर्ट प्रो भी है और पिक्सल बड भी है, तो दोनों साइमल्टेनियसली वो चला के देखेंगे तो उसको ज्यादा पता रहेगा कि कौन से जगह में वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, कौन सी जगह में अच्छे नहीं काम करते हैं। इसलिए मैं जनरली इसलिए बता रहा हूँ कि एक वीडियो देखिए आपको भी परचेसिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, एटलीस्ट 2-3-4 वीडियो देखना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए किसी भी चीज को, मतलब किसी भी चीज इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई भी चीज जो परचेस करने से पहले आपको उसके बारे में रिसर्च करना लेना चाहिए, तो वो अच्छे रहते हैं। तो ये था दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट साउंड क्वालिटी। मतलब साउंड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहने का मतलब ये है एप्पल एयरपोर्ट की साउंड क्वालिटी जो बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन बहुत बेकार भी नहीं है। हेवी बेस वाला हो या ट्रेबल वाला हो ऑटोमेटिकली मैच कर जाती है, क्योंकि उसमें EQ सेटिंग तो आता नहीं है। जैसे कि जनरली अच्छे हेडफोन हो या ईयरफोन में EQ सेटिंग की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन हो तो अच्छी बात है, लेकिन एप्पल में नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट करने के बाद नहीं मिलते हैं, लेकिन वो एप्पल के साथ भी नहीं मिलते हैं। EQ सेटिंग है मतलब जहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। आपको बेस ज्यादा चाहिए तो बेस ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ट्रेबल ज्यादा चाहिए तो ट्रेबल बढ़ा सकते हैं, भोकल ज्यादा चाहिए तो भोकल भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो एप्पल में नहीं मिलते। मतलब एयरपोर्ट प्रो में सेम चीज जो है वो जो गूगल पिक्सल बड है उसमें मिलते हैं। जैसे कि उसमें हर कोई EQ सेटिंग मिलते हैं जहाँ पे आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप कुछ कर सकते हैं। जैसे कि वो बेस ज्यादा चाहिए, हेवी बेस वाला चाहिए तो आप बेस बढ़ा दें, आपको ट्रेबल ज्यादा चाहिए ट्रेबल बढ़ा सकते हैं, और भोकल ज्यादा चाहिए तो भोकल बढ़ा सकते हैं ना। तो आप किस हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट हो पहले एयरपोर्ट प्रो की कंपैरिजन में। अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं, किसी को जैसे कि मुझे हेवी बेस वाला पसंद है, किसी को हेवी ट्रेबल वाला पसंद है, किसी को जो भोकल वाला गाना होते हैं उसमें ज्यादा पसंद आते हैं। तो अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं, तो उसमें वो ज्यादा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही वर्सेटाइल है, तो उसका हेडफोन को भी वर्सेटाइल होना पड़ेगा, है कि नहीं। जो चौथा चीज है वो है वर्सेटिलिटी। ऑफकोर्स जो एप्पल की एयरपोर्ट प्रो है वो एंड्रॉइड के साथ इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते। एप्पल के साथ तो बहुत बढ़िया काम कर लेते हैं, ज्यादातर सारे फीचर मिल जाते हैं, लेकिन जो पिक्सल बड्स हैं वो एंड्रॉइड के साथ तो काम करते हैं बहुत अच्छे से। गूगल की तरफ से हैं तो आपको एंड्रॉइड से तो काम करना ही है, लेकिन उसके तरफ अच्छे काम तो करते हैं, लेकिन एप्पल के साथ भी अच्छे से काम कर लेते हैं। उसमें आपको EQ सेटिंग से लेकर जो ज्यादातर कोई ऐसा कोई फीचर नहीं है जो एंड्रॉइड में मिलते हो और एप्पल में नहीं मिलते, वहाँ पे भी सब कुछ मिल जाते हैं। जो एप्पल एयरपोर्ट प्रो के साथ लिमिटेशन आता है कि एप्पल के साथ तो सारे फीचर मिल जाते हैं, लेकिन एंड्रॉइड के साथ जो है वो एप्पल एयरपोर्ट प्रो की बहुत सारे लिमिटेशन आ जाते हैं, जो इस हिसाब से वो भी एक प्लस पॉइंट में कैटेगरी में मैं काउंट करूंगा जो पिक्सल बड्स प्रो है ना उसके लिए। अब ओवरऑल उसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, जो पिक्सल बड्स प्रो है 11mm के ड्राइवर्स होते हैं, मतलब वो जो स्पीकर्स होते हैं उसके 11mm के ड्राइवर्स होते हैं, और वो IPX4 सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। मतलब वो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, वाटर प्रूफ नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको पहन के पूल में कूदने, जैसे कि उसको पहन के आप वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरा पानी में जा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हो। जनरली वो करना भी नहीं चाहिए, वो खराब हो जाते हैं। तो इंस्टेंटली खराब नहीं होते हैं, जैसे कि फोन बोलो या किसी न किसी यार जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें कुछ ना कोई किसी न किसी तरीके का तो वाटर प्रोटेक्शन तो आती है, भले वो सर्टिफाइड नहीं होते हैं। वो जो IP प्रोटेक्शन वाले भी होते हैं ना, रेगुलरली आप उसको पानी में डुबाते रहोगे ना, एक ना एक टाइम में खराब हो ही जाएगी। पिक्सल बड्स को पता है, जैसे कि वहाँ पे टच जेस्चर भी आते हैं जहाँ पे आपको होल्ड करके रखोगे तो ट्रांसपेरेंट मोड में चला जाएगा, या फिर सेट होल्ड करके रखोगे तो नॉइस कैंसिलिंग मोड में एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे कि सेम आप एप्पल एयरपोर्ट में मिल जाते हैं उसमें भी मिल जाते हैं, और साथ में यहाँ पे जैसे कि एप्पल एयरपोर्ट प्रो में सीरी का जो फंक्शन है वो मिलते हैं, और यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का भी मिल जाते हैं। जो एप्पल एयरपोर्ट प्रो है ना वो सीरी के साथ तो अच्छे से काम कर लेते हैं, कभी कभार जो होता है ना वो गूगल असिस्टेंट का उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो जो पिक्सल के उसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गूगल जो है ना वो एंड्रॉइड में तो काम करते हैं। एप्पल में ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग गूगल का सर्च इंजन से लेकर बहुत सारे सर्च फीचर्स तो यूज करते होंगे। आप लोग बताना कि आपको एप्पल के फोन में सफारी ज्यादा यूज करते हो या क्रोम। उसकी बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो बैटरी लाइफ भी अच्छे से दे देते हैं। जैसे कि एक बार ईयरबड चार्ज हो गया तो फुल चार्ज में आप 11 आवर्स तक कंटिन्यूसली सुन सकते हैं। जैसे कि एप्पल की ईयरबड्स हैं वो भी अच्छे से बैटरी बैकअप दे देते हैं। जो पहले जो पिक्सल बड्स होते थे वो इतना मतलब ठीक ठाक बैटरी बैकअप दे देते हैं, उतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं दे पाते थे। लेकिन ये पिक्सल बड्स प्रो हैं, एक बार चार्ज होने के बाद आप 11 आवर्स तक कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं, और जो एक फुल केस के साथ आप 31 आवर्स तक चला सकते हैं। मतलब 31 आवर्स बहुत होते हैं, मतलब 31 आवर्स तो कंपनी क्लेम करते हैं, अराउंड 24-25 घंटे तो मिल ही जाएगा ना। तो एक दिन कंटिन्यूसली आप तो यूज करना नहीं वाले है कि नहीं। 11 घंटा कौन यूज करते हैं कंटिन्यूस? आप यूज करते हैं क्या, जो हमेशा कान में ईयरबड लगा के रखते हैं? मतलब जनरेटर लगा के रखना नहीं चाहिए, वो थोड़ा कानों के लिए भी अच्छे नहीं होते, तो उस हिसाब से अच्छे हैं। और वहाँ पे चार्जिंग स्पीड की बात करूँ, 5 मिनट की चार्जिंग में आप 1 घंटा तक वो बैटरी बैकअप दे सकते हैं, और आपको वहाँ पे 15 मिनट चार्ज करोगे तो 3 घंटा बैटरी बैकअप दे सकते हैं। मतलब वो कैलकुलेशन करते हैं, मतलब 5 मिनट में 1 घंटा आराम से कर सकते हैं। वो ऑब्वियसली फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, और USB Type-C के साथ आते हैं, और उसमें साइमल्टेनियसली शायद 2 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक ही साथ 2 डिवाइस के साथ आप पेयर कर सकते हैं। और वहाँ पे कलर्स की बात करूँ, वहाँ पे 4 कलर है। पहला है चारकोल, दूसरा है कोरल, मतलब वो रेड टाइप के होते हैं, रेड नहीं फुल्ली रेड नहीं, मतलब वो लाइट कलर का रेड होता है ना, वही मिलते हैं। लेमन ग्रास मतलब आपको पता है ग्रास कलर होगा। और फोर्थ वन है फॉग कलर, मतलब वो जो टील कलर होता है ना, टील कलर, जिसको वहाँ पे 4 कलर मिल जाते हैं, चारकोल, फॉग, लेमन ग्रास और कोरल। आपको बताना आपका कौन सा फेवरेट है, मतलब कौन सा कलर आपको पसंद आते हैं। अब लास्ट और आखिरी चीज की बात करें है प्राइस, वो कितने में लॉन्च। इंडिया में जो है पिक्सल बड्स प्रो है वो 19,990 रुपीज में, मतलब फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे आपको। लेकिन पता नहीं, मैं अमेजन में चेक कर रहा था उसमें 32,000 के अराउंड कुछ दिखा रहा था। मतलब ऐसा क्यों हो रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो चेक कर रहा था अमेजन में, मैं देखा 32,000 मतलब इतना महंगा। फिर मैंने फ्लिपकार्ट में देखा तो 19,000 मतलब 19,000
₹19,990, अराउंड ₹10 कम है 20,000 में। तो वहाँ पे एप्पल एयरपोर्ट प्रो की बात करें, वहाँ पे वो 21,900 के आसपास मिल जाते हैं। कभी कभार डिस्काउंट के साथ कार्ड मार्ड ऑफर लगा दोगे तो थोड़ा कम ही मिल जाएगा, दोनों में थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके पास कार्ड है तो, हर किसी के पास नहीं होता, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट नहीं बता सकते कि हाँ कार्ड डिस्काउंट इतने में मिल जाएगा। हाँ, आपके पास जो कार्ड होते हैं उसके ऑफर होते हैं तो आपको कम में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो जनरली जो जिस प्राइस में लॉन्च हुए हैं वो है पिक्सल बड्स प्रो है, वो 19,990 रुपीज में लॉन्च हुए हैं। और जो वहाँ पे जो एप्पल एयरपोर्ट प्रो 2 साल से ऊपर हो गया शायद, है ना, 2 साल से ऊपर हो गया। तो एप्पल एयरपोर्ट, आप सोचो एप्पल की प्रोडक्ट की क्वालिटी कितना जबरदस्त होती है, 2 साल के बाद भी वो भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं। लेकिन जनरली एप्पल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना, उसके साथ बोल सकते हैं। तो एट द एंड कंक्लूजन की बात करें, आपके पास एप्पल एयरपोर्ट प्रो है तो अच्छी बात है। जनरली जो आप एप्पल यूजर है तो एप्पल एयरपोर्ट प्रो आपके पास होगा वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एंड्रॉयड है, जैसे कि एंड्रॉयड को तो बहुत सारे वर्सेटाइल होते हैं। जनरली जो एप्पल के स्मार्टफोन होते हैं ना, वो अराउंड 30,000 स्टार्ट होते हैं, जो ऐसी सीरीज होते हैं ना। तो मिनिमम आपको ऐसी तो चाहिए ना, नहीं तो उसका जो लोएस्ट जो टैबलेट होते हैं 9th जनरेशन, शायद iPad 9th जनरेशन जो होते हैं, वो भी अराउंड 30,000 के अराउंड आते हैं। ये दोनों में कोई एक लोगे तभी आप है ना, जो उसका सारे फीचर फंक्शन जो है ना वो अच्छे से यूज कर पाओगे। नहीं तो एंड्रॉइड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉइड के लेने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे फीचर सब पैसे तो पूरा दे रहा हूँ लेकिन यूज नहीं कर पाएगा, उसमें कोई फायदा नहीं बनता। तो इस हिसाब से गूगल पिक्सल बड्स है ना अच्छे हैं, जैसे कि वो थोड़ा कम भी है, 19,900 के आसपास मिलते हैं, 1,000-1,200 रुपए तो कम ही मिलते हैं। और वहाँ पे जो एंड्रॉइड के साथ, आप एंड्रॉइड का यूजर है तो भी आप सारे फीचर्स यूज करते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप एप्पल यूजर है तो आपको भी पता, मुझे पता है कि जो एंड्रॉइड के जो ईयरफोन्स होते हैं जैसे सैमसंग के, वो लोग बाकी जो इतने भी कंपनी सैमसंग, जाबरा, सोनी जो है ना, हर कोई एप्पल के साथ हो या एंड्रॉइड के साथ हो, दोनों के साथ अच्छे से सारे फीचर के साथ काम कर लेते हैं। लेकिन जो एप्पल है ना वो रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, अपने बात करते हैं, दूसरों से बात ना मतलब नहीं उन लोग का, है कि नहीं। तो उस हिसाब से पिक्सल बड जो लेने जाओगे ना, तो पहली बात तो सस्ता मिल जाएगा, दूसरी बात उसमें वर्सेटिलिटी भी ज्यादा होगा। एप्पल का प्रोडक्ट है, आप एप्पल का भी यूज कर सकते हैं, आपके पास एंड्रॉइड है तो आप एंड्रॉइड में यूज कर सकते हैं। और तीसरा चीज उसका साउंड का जो EQ सेटिंग है, जैसे कि एप्पल में तो आपको कोई EQ सेटिंग मिलता नहीं है, और यहाँ पे पिक्सल बड्स प्रो में आपको EQ सेटिंग मिल जाएगा। वो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको साउंड चूज कर सकते हैं, कौन सा साउंड सुनना है, जैसे बेस भी सुनना है, वोकल सुनना है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। वो भी एक प्लस पॉइंट है। जनरली तो अच्छे प्राइस में लॉन्च हुए हैं और अच्छे फीचर्स के साथ भी लॉन्च हुए हैं। और देखते हैं प्रैक्टिकलिटी में कितना वो सेल जनरेट कर पाते हैं, और एप्पल के साथ कंपटीशन कहाँ खड़ा होगा, वो तो अभी भी लॉन्च हुआ है, उसको पता नहीं हो कितना मार्केट में टिक पाएगा, लोग कितना पसंद करेंगे। आप बताना आपको पिक्सल बड्स प्रो जो है वो कैसा लगा, और आप एंड्रॉइड में या कोई भी आप प्रीमियम TWS के बारे में सोच रहे हैं तो पिक्सल बड्स प्रो के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।